साथियों नमस्कार, मैं अमरेश तिवारी आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही जटिल विषय को लेकर कि आखिर हमारे हिंदू धर्म के असली धर्माचार्य और नकली धर्माचार्य कौन हैं। क्योंकि आजकल धर्माचार्यों की बाढ़ सी आ गई है। तमाम पंडे, पुजारी, पुरोहित, तमाम कथावाचक, तमाम गेरुआ वस्त्रधारी टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल पर बैठकर दिन रात कुछ न कुछ धर्म को लेकर व्याख्या दे रहे हैं। आखिर उनकी व्याख्या शास्त्र सम्मत है कि नहीं है, वो मर्यादा का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस तरह की तमाम जटिल सत्ताओं से हिंदू गुजर रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि इन सबके बीच में असली ज्ञान, असली धर्म कहाँ है। तो आज हम चर्चा करेंगे असली जानकारी की, असली ज्ञान की और असली धर्म की और असली धर्म गुरु की, कि आखिर कौन लोग हैं जो हिंदू धर्म के असली धर्म गुरु हैं। तो साथियों, इस कड़ी में जो पहले प्रकार के संत हैं वो संत हैं जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए काम करते हैं और जो अपने मानव जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। वो न किसी के सामने आते हैं और न कोई उनको देखने की चेष्टा करता है। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से साधना में लगा दिया है और वो एक विरक्त जीवन जीते हैं। ऐसे प्रकार के तमाम संत, तमाम ज्ञानी, तमाम योगी, तमाम ऋषि मुनि जो हुए हैं वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही काम किए हैं। और भारत में ऐसे संत बहुत से हैं और आदिकाल से होते चले आ रहे हैं। साथियों, दूसरे प्रकार के संत सिद्ध संत होते हैं, जिनको सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अपने तपोबल से वो सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं और अपनी सिद्धियों को जन कल्याण के काम में लगाते हैं, जिससे देश, धर्म और लोगों का कल्याण होता है। इस तरह के संत समाज में बहुत सारे उपदेश देते हैं, बहुत सी पुस्तकें लिखते हैं, बहुत से ग्रंथ लिखते हैं और उन्हीं ग्रंथों का अनुसरण करके हिंदू अपने जीवन को सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ बनाता है। उनके दिखाए गए मार्ग का पालन प्रत्येक हिंदू करता है और जिससे वो धार्मिक बना रहता है। ऐसे संत हमारे देश में बहुत सारे हुए हैं, जिनको बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां भी प्राप्त हैं, जिनमें संत तुलसीदास, संत सूरदास, संत रविदास, गुरु नानक देव, मीराबाई आदि तमाम संत हुए हैं जो हिंदू धर्म के प्रणेता हैं और जिनका अनुसरण हिंदू अपने जीवन में करता है। और साथियों, तीसरे नंबर के जो संत होते हैं वो संत धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा वर्तमान में और भूतकाल में और भविष्य काल में धर्म का संचालन होता है। ऐसे धर्मगुरु जो बिना किसी भय के धर्मशास्त्रों को प्रधानता देते हैं और उनकी कई सारी बातें शास्त्र सम्मत होती हैं। हिंदू धर्म के प्रधान धर्मगुरु इन्हीं को कहा जाता है। ये वो धर्मगुरु होते हैं जो वर्ष के 365 दिन बिना किसी लोभ के, बिना किसी भय के और बिना किसी पद और प्रतिष्ठा के धार्मिक कार्य में लगे रहते हैं। इनके द्वारा किया गया धार्मिक कार्य लोगों में चिरकाल तक बना रहता है। ऐसे संत का प्राकट्य आज से 2500 साल पहले केरला नामक राज्य में आदि शंकराचार्य के रूप में हुआ, जिन्होंने अपने जीवन काल में धर्म की स्थापना को लेकर बहुत सारे काम किए हैं। उन्हीं के द्वारा 4 मठ तैयार किए गए जो कि चारों दिशाओं में व्याप्त हैं। और वो 4 मठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ जिसके शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज हैं, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ जिसके शंकराचार्य स्वामी भरत तीर्थ जी महाभाग हैं, पूर्व में गोवर्धन मठ जिसके शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग हैं, और पश्चिम में शारदा मठ जिसके शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी महाभाग हैं। इन्हीं 4 मठों से धर्म का संचालन होता है और यही प्रमाणिक मठ हैं जिनके द्वारा तमाम मंदिर, तमाम अखाड़े संचालित होते हैं। साथियों, चौथे नंबर के धर्माचार्य ओझा, वैद्य, तांत्रिक, कथावाचक आदि होते हैं।
इनके द्वारा धर्म का प्रचार बहुत तेजी से होता है और कभी कभी इनको शास्त्र विरुद्ध बातें भी करते पाया जाता है, जिससे तात्कालिक लाभ तो होता है लेकिन नुकसान भी होता है। ये चमत्कार पर विश्वास करते हैं और जिसको फायदा हो जाता है वो तो ठीक है, लेकिन जिसको नुकसान होता है वो बुराई भी करता है, जिससे समाज में तमाम भ्रांतियां भी फैल जाती हैं। इनकी बताई गई बातें बहुत सरल होती है जिसको लोग आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये धर्म में होने वाले मूलभूत चीज़ों को बड़े आसानी से समझा ले जाते हैं, जैसे माता पिता की सेवा करना, धर्म की रक्षा करना, देशभक्त बनना और परोपकारी बनना। इस तरह की बातें बहुत आसानी से समझा ले जाते हैं। इनके फॉलोअर साथियों करोड़ों में होते हैं, जैसे बाबा बागेश्वर धाम सरकार, जैसे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, करौली महाराज, देवी चित्रलेखा, देवकीनंदन ठाकुर आदि तमाम गुरु हैं जो इस तरह के प्रवचन और कर्मकांडों से धर्म की सेवा कर रहे हैं। साथियों, 5वें नंबर के वो संत होते हैं जो मंदिरों की सेवा करते हैं, सेवादार होते हैं, जो पंडिताई करते हैं, जो हिंदुओं के उपरेहित होते हैं, पुजारी होते हैं। ये 5वें नंबर के संत होते हैं। इनका दायरा गांव तक रहता है, मोहल्ले तक रहता है, नगर तक रहता है और ये धर्म के सबसे छोटे पायदान पर काम करते हैं, जिसमें ये विवाह करवाते हैं, मुंडन संस्कार करवाते हैं, जनेऊ संस्कार करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं। तमाम कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं और ये धर्म की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, क्योंकि ये सबसे छोटे स्तर पर काम करके धर्म की सेवा करते हैं। तो साथियों, इतने प्रकार के संत में, पंडित में, पुजारी में, धर्माचार्य में, कथावाचक में, शंकराचार्य में कौन असली है और कौन नकली है, इसकी पहचान इसी से होगी कि जो भी पंडित, पुजारी, धर्माचार्य, कथावाचक शंकराचार्य महाभाग के दिखाए रास्ते पर चलकर और शास्त्र सम्मत बात करके धर्म का पालन कर रहा है, धर्म की शिक्षा दे रहा है, वो असली धर्माचार्य है। वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, वो महामंडलेश्वर भी हो सकता है, वो किसी छोटे मंदिर का पुजारी भी हो सकता है। यानी जो शंकराचार्य द्वारा बनाए सिद्धांतों का पालन कर रहा है वो असली धर्माचार्य है हिंदू धर्म का, और जो शंकराचार्य द्वारा बनाए सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा है, अपने मन के अनुसार धर्म की व्याख्या कर रहा है, वो नकली धर्माचार्य है। तो आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि असली धर्माचार्य कौन है और नकली धर्माचार्य कौन है, क्योंकि हिंदू धर्म में शंकराचार्य ही सबसे महत्वपूर्ण पद है और शंकराचार्य भारत के ही हिंदुओं के नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, श्रीलंका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जहां जहां भी हिंदू हैं सबके सबसे बड़े धर्माचार्य शंकराचार्य महाभाग हैं। उन्हीं का अनुसरण करना है और उन्हीं के द्वारा दिखाए मार्ग पर चलकर हमें अपने धर्म की रक्षा और धर्म का पालन करना है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम सभी को।